आपके सभी हेटर्स अपने ही जाल में फंसे हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है गाइस, बहुत कुछ बवाल वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आज हम चेक करेंगे गाइस कि इन लोगों की क्या साजिशें थी और करंटली क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, उससे पहले गाइस, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी की लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपकी जो भी जेन्युइन इच्छाएं हैं वही पूरी हो, राइट। अब देखो, यहाँ पर जो भी आपके दुश्मन है ना, अलग अलग टाइप की एनर्जीज है गाइस। तो सबसे पहली एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है ना, तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे ये महिला रही है या कोई मेल रहा है या कोई फादर फिगर रहा है, कोई यंग बॉय की भी एनर्जीज़ है, कोई यंग गर्ल की भी एनर्जीज़ है, पूरी फैमिली की भी एनर्जीज़ है, पास्ट लवर्स की भी एनर्जीज़ है। तो ये जितने भी लोग आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली वाइब्रेशन मुझे ये मिल रही है कि इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया उसका जो नतीजा है या उसका जो कर्मा है ना, वो करंट में भुगत रहे हैं। यहाँ पर मुझे कोई फीमेल फिगर दिखाई दे रही है जो यंग एनर्जी है। 22 से लेकर 35 तक उसकी एनर्जी हो सकती है, एज ग्रुप हो सकता है। और ये जो फीमेल है ना गाइज, इसने आपके पार्टनर से आपको अलग करने के लिए या तो आपका ब्रेकअप हो जाए या फिर आपका डिवोर्स हो जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ स्पेल वर्क किया था, या फिर आपके पार्टनर को जाकर कुछ गलत चीज़ें आपके बारे में बताई थी। ये इसने इसलिए किया था ताकि आपके पार्टनर आपसे अलग हो जाए और दोबारा से इसकी तरफ लौट कर जाए। ये मैसेज फर्स्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसी जो भी फीमेल है ना, उसकी लाइफ में करंटली, उसकी मैरिड लाइफ में मुझे कुछ ना कुछ लीगल सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं। इसका कोई भी रिलेशनशिप ठीक से चलता नहीं है, बिकॉज़ ये फीमेल जो है ना, काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो इसकी पास्ट में जो भी रहा है ना, पास्ट सब उसके सामने जैसे कि खड़ा हुआ है पूरी तरीके से, और ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी में दिखाई दे रही है। स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जीज़ है, रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, पूरी तरीके से अपने ही षड्यंत्र में फंस कर रह जाना, बंद कर रह जाना। और अब इस फीमेल को ये लग रहा है कि शायद इसने जो किया है ना आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, ये सब इस पर लौट कर जा रहा है। ये इसका खुद का दिल और दिमाग इसे बताते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, राइट। अब सेकंड एनर्जी ये है गाइस कि कोई अदर फीमेल रही है जिसकी एज ज़्यादा हो सकती है, राइट। मदर फिगर कोई हो सकती है। तो ऐसी जो महिला है ना गाइस, उसकी भी सेम एनर्जी है, वो भी रात को सो नहीं पा रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जीज़ है। ये भी अपने ही जाल में फंस चुकी है। इस पर भी इसके सभी स्पेल वर्क बैकफायर हो रहे हैं। ये आपसे डर भी रही है गाइस, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपसे हारना भी नहीं चाहती है। इसका मतलब ये है ना कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत है आपके प्रति कि ये हर हाल में आपको हराना चाहती है। ये हर हाल में आपके पार्टनर को आपसे दूर करना चाहती है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। लेकिन डिवाइन का जो प्लान है ना, वो कुछ और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन की एनर्जी से, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। अगर ये कार्ड ना आता या फिर फूल का कार्ड ना आता तो फिर शायद रीडिंग पूरी चेंज हो जाती। लेकिन जो ये कार्ड्स आए हैं ना कुछ, वो मुझे यही दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आ चुके हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके इमोशंस आज भी आपके लिए ओवरफ्लो होते हैं काफ़ी ज़्यादा। करंटली ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर को भी पछतावा हो रहा है और जो भी स्पेल वर्क्स है ना, वो ब्रेक हो रहे हैं। जो भी श्राप है वो भी ब्रेक हो रहे हैं। जो कार्मिक साइकिल्स होती है ना गाइज, अगर इंसान अपने कर्म उतने टाइम फ्रेम में भुगत लेता है और जब ये कर्मा भुगत रहा होता है तो उसकी परीक्षा डिवाइन लेते हैं कि भाई अब ये
मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, उससे ज़्यादा भी कार्मिक साइकिल्स हो सकती है। अब आपके कर्मा कितने पेंडिंग है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 साल का टाइम फ्रेम लेते हैं। 3 साल के अंदर कोई इंसान अपना कर्मा भुगत रहा है, बहुत लाइफ में अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है, तो यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं कि भाई अब ये जो भुगत रहा है ना, ये पास्ट लाइफ के या इस लाइफ टाइम में भी अगर कुछ गलतियाँ की है ये भुगत रहा है। लेकिन भुगतते समय ये किस तरीके से भुगत रहा है? क्या ये शांति से भुगत रहा है, या फिर इसने रिवेंज की एनर्जी होल्ड की है, या फिर ये और ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है? मतलब मेरे साथ नेगेटिव किया तो उससे 1000 गुना ज़्यादा मैं नेगेटिव बन जाऊँगा या नेगेटिव बन जाऊँगी, या फिर इसने मेरे लिए ये किया तो उससे कई ज़्यादा मैं सामने वाले को नुकसान पहुँचाऊँगा या पहुँचाऊँगी। अगर आप 3 साल इसी एनर्जी में रह रहे हो, मतलब खुद की भी लगी पड़ी हुई है और दूसरों के प्रति भी नकारात्मक भावना इतने समय में होल्ड करके रखी हुई है, टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं लोग। इसीलिए दोबारा से ये साइकिल्स एंड नहीं कर पाते हैं, चलता ही रहता है, उसी लूप में घूमते रहते हैं। ये परीक्षा का टाइम होता है। तो इस मतलब ये व्यूअर के लिए आप देख लीजिए आपके हिसाब से किस तरीके से एनर्जी आपको मैच हो रही है। तो ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है ना गाइज़, इनको भी यूनिवर्स ने एक समय दिया था, भाई इतने टाइम तक देखो, जो भी तुम्हारा लेन देन है कर लो और सुधर कर आगे निकल जाओ। लेकिन ये सुधरने के लिए राज़ी नहीं है। ये वही पैटर्न दोहरा रही है या दोहरा रहा है, जो आपको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। ये आपके प्रति इतनी ज़्यादा नफ़रत रखता है, ये आपको पूरी तरीके से मतलब आपके लाइफ में जब दुख आता है, डाउनफॉल आता है या सेपरेशन कॉन्टैक्ट रहता है, तो इन लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है या ये तड़पने लगते हैं। फिर इनके दिमाग में कुछ ना कुछ षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपकी लाइफ से हटाने वाला है। अगर आपने आपका कर्मा पॉजिटिवली सफ़र कर लिया है, मतलब नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना, अपने आप पर काम करना, इनर वर्क करना, साधना करना, भाई जिसने जो किया है उसका कर्मा उसके पास, मुझे उस साइकिल को रिपीट नहीं करना है। मेरी तरफ से मैं वो कार्मिक साइकिल एंड कर रहा हूँ। बाकी सामने वाला जो कर रहा है वो उसका कर्मा है, उसके हाल पर मैं छोड़ रहा हूँ, बिकॉज़ ये इंसान मुझे नेक्स्ट लाइफ टाइम में नहीं चाहिए। इसे बोलते हैं कार्मिक साइकिल को अपनी तरफ से एंड करना। तो इससे होता क्या है कि आपने एंड कर दिया, अब वो इंसान आपको हार्म नहीं कर पाएगा, वो आपकी लाइफ में आ नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम होती है गाइस, यहीं पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा हेट्रेड होता है ना, हद से ज़्यादा इंसान छोड़ नहीं पाता है, आसानी से लेट गो नहीं कर पाता है, माफ़ी तो बहुत दूर की बात है, इग्नोर भी नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से ये चीज़ें डीले होती रहती है। तो इस डीले को अगर लाइफ से एंड करना है ना, तो अपनी तरफ से एंड करो, अपनी तरफ से शुरुआत करो अच्छाई की। ये भी यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों की लाइफ संवर सके, आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ सको। ये जो गलत लोग हैं, ये जो लोअर वाइब्रेशनल लोग हैं, जो आपके प्रति नेगेटिविटी होल्ड करके रखे हुए हैं, उनका कर्मा उन्हें मिलते हुए करंटली मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में मिलने वाला है, करंटली भी करंट की एनर्जीज है ये। लेकिन आप में से किसी ने ये होल्ड किया है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी तरफ से आप एंड कर दो, तो ये आपको जल्द रिजल्ट सामने दिखाई देगा। अदरवाइज़ आप रिजल्ट का वेट ही करते रह जाओगे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब इन लोगों ने जो झूठ छुपाए हैं या झूठी अफवाहें फैलाई है या आपके बारे में कुछ झूठ बोला गया है, तो ऐसे जो लोग हैं ना गाइज, इनके बारे में झूठ फैल रहा है, या फिर ये सच्चाई भी हो सकती है। इनके कुछ ऐसे दबे हुए छुपे हुए राज है जो सामने आ रहे हैं। या फिर अगर कोई मैरिड फीमेल है तो अब उसने आपको डिफेम करने की कोशिश की, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की, तो अब उसका जो हस्बैंड है ना गाइस, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो कर्मा इसी तरीके से काम करता है। आप खुद जो करते हो ना गाइस, आपकी लाइफ में घूम फिर कर वही चीज़ लौटा कर यूनिवर्स देते हैं। क्यों देते हैं पता है? क्योंकि सामने वाले इंसान ने जो फील किया है ना, वो तुम भी फील करो सेम लेवल पर जाकर। किसी का घर तोड़ा है ना तुमने, तो उस इंसान को कितना पेन हुआ है, उसका दिल कितना दुखा है। अब तेरा भी घर टूटेगा, फिर तुझे पता चलेगा कि किसी का घर तोड़ना क्या होता है। अगर किसी की माता ने, किसी की मदर ने या किसी की बहन ने, बोलना नहीं चाहिए गाइस, लेकिन एनर्जीज है यहाँ पर,
कर्मा किस तरीके से काम करता है वो समझाने के लिए कभी कभी स्ट्रेट मैसेजेस देना ज़रूरी होता है, राइट। तो किसी के घर वाले सदस्य ने या किसी आउटसाइडर ने भी आपके पार्टनर से अगर आपको दूर किया है ना, दो पार्टनर्स हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, किसी से देखा नहीं जा रहा है, जेलसी के चलते स्पेल वर्क कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, किसी एक को दूसरे से अलग कर दिया, अलग तो कर दिया, लेकिन उन दोनों के दिल के अंदर आज भी एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वो एक दूसरे के प्रति आज भी प्यार करते हैं, लेकिन किसी और ने उनके दिमाग में नफ़रत डाल दी। तो इस पार्टनर को लग रहा है कि सामने वाले ने मुझे धोखा दिया और सामने वाले को लग रहा है कि इसने मुझे धोखा दिया। धोखा दोनों भी एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं, धोखा तीसरा दे रहा है, तीसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और तीसरे को कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं जब तेरा वक्त आएगा ना, तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि क्या होता है ये चीज़ें करना। अब ऐसे जो लोग हैं ना आपकी लाइफ के, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है कि या तो उसके स्पाउस की डेथ हो चुकी है, मतलब अपने पार्टनर से अलग होना, किसी और के पार्टनर को किसी और से अलग करने का दुख जो होता है ना, अब तुम देखो उसके पार्टनर की या तो डेथ हो चुकी है गाइस, या फिर उसके पार्टनर के साथ कुछ लीगल सिचुएशन चल रहा है, डाइवोर्स लाइक सिचुएशन चल रही है, या फिर उसका पार्टनर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, मतलब कर्मा यहाँ पर रिटर्न बैक हो रहा है। और जो क्रियाएं अगर आप पर की गई थी तो एग्जैक्टली सेम उन्हीं की लाइफ में हो रहा है। अगर आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके लाइफ में आप ग्रो ना कर पाओ इसलिए किया गया, तो वो एनर्जी अब रिटर्न जा रही है ना, तो इनके फाइनेंसेस को ब्लॉक किया जा रहा है। अब ये हाथ पैर मारते हुए दिखाई दे रहे कि कहीं से कुछ मिरेकल हो जाए, लेकिन मिरेकल नहीं होने वाला है। मिरेकल होगा कैसे? कर्म कैसे है? कर्म अच्छे होंगे तो ही तभी कुछ ना कुछ पॉजिटिव लाइफ में अट्रैक्ट होता है, अदरवाइज सब चीज़ें ब्लॉक कर दी जाती हैं। ये पास्ट के लोग हैं गाइज, ये पास्ट की वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है। मतलब ये जितने भी लोग हैं ना गाइज आपके पार्टनर की लाइफ में, ये आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं गाइज, या फिर ये आपके करीबी हो सकते हैं, घर परिवार के हो सकते हैं, सिबलिंग्स की भी एनर्जीज है गाइज, सिबलिंग्स हो सकते हैं किसी के, राइट। भाई बहन हो सकते हैं, मतलब सगे भाई बहन, या फिर जैसे कि कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर्स, ये वाली भी एनर्जीज़ है, किसी के अंकल है। हाँ, जैसे कि भाई भाइयों में अगर कुछ झगड़ा है ना गाइस, तो उनके बच्चों में भी वही झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो ये वाली भी सीन किसी का दिखाई दे रहा है मुझे। इस वजह से भी फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर इसे लग रहा है मेरा सब कुछ, उसे लग रहा है मेरा सब कुछ। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पैसों से रिलेटेड दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, कोई किसी को छोड़कर जा रहा है, किसी ने किसी को छोड़ने का डिसीजन लिया है, ब्रेकअप्स की एनर्जीज़ है, डाइवोर्सेस की एनर्जीज़ है। पास्ट लाइफ जो भी कर्मा है ना, वो सरफेस लेवल पर आकर रिलीज़ हो रहे हैं गाइज। किसी ने बहुत समय से ना प्लानिंग की है गाइज आपको पूरी तरीके से मतलब डिस्ट्रॉय करने की। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। ये ना आपका कोई ऐसा दुश्मन है ना गाइज, जो दुश्मन बहुत समय से है। आपको भी पता है शायद वो कौन है, आपको पता है वो कौन है। और इस इंसान ने ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके प्रति होल्ड करके रखी हुई है ना, कि जब भी आपके बारे में कुछ अच्छा सुनाई देता है या दिखाई देता है ना, इसके अंदर का ईगो, या उसे डेविल बोलिए, एकदम से ऐसा बौखला जाता है। ऐसा कोई किसी का शत्रु है गाइस यहाँ पर। तो देखो, अगर ऐसा शत्रु है आपकी लाइफ में कोई, आपको भी पता है, तो इस केस में आपको क्या करना है? आपको एनर्जी देना बंद करना है गाइस। बिकॉज यहाँ पर गलती आप क्या कर रहे हो पता है? आप भी उस इंसान को एनर्जी दे रहे हो आपकी सोच कर, या फिर कोई और आकर आपको कुछ चीज़ें बता रहा है किसी के बारे में। यहाँ पर ना मुझे एक सर्कल दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों का, जो गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, चुगली करते हैं। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और ये जो बीच के लोग हैं ना गाइस, ये मुझे मज़ा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किसी के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो भी आपका गुप्त शत्रु है, या सामने से भी आपको पता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी चैनलिंग हो रही है। तो ये जो पर्सन है ना गाइस, इसको आपको एनर्जी नहीं देनी है, एनर्जी देना बंद करना है, मतलब सोचना ही नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, कॉर्ड कट कीजिए, आपकी तरफ से कॉर्ड कट कीजिए।
कॉर्ड कटिंग देखो आप इमेजिन भी कर सकते हो गाइस, जैसे कि मेडिटेशन में आप बैठते हो ना, मेडिटेशन में बैठना होता है शांति से, डीप ब्रीदिंग करनी है पहले, सबसे अपने आप को शांत करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, बिल्कुल भी एग्रेशन में नहीं करना है गाइस। ये भी जो भी मैं बताऊंगी आपको वो रिचुअल, शांति से बैठ जाओ। जो भी इंसान आपको लगता है कि ये नेगेटिव है, मेरे लिए सही नहीं है, इससे मुझे कॉर्ड कट करनी है, तो आपको बस शांति से बैठना है, विजुअलाइज करना है एक साइड आप खड़े हो खुद, सामने वाले साइड वो इंसान खड़ा है, आप दोनों की एक कॉर्ड जुड़ी हुई है एक दूसरे से, इमेजिन करना है। ये फिर एनर्जेटिक कॉर्ड आप विजुअलाइज कर सकते हो, या फिर कोई धागा जैसे कि जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, सीजर लेना है, कैंची, और उस कैंची से अपने तरफ की कॉर्ड को कट कर देना है, फिर उसकी तरफ की कॉर्ड को कट कर देना है। कॉर्ड कट हो गई। अब आपको इमेजिन करना है कि वो इंसान आपकी लाइफ से दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, हमेशा के लिए आपकी लाइफ से निकल जा रहा है, और आप भी दूसरी साइड जा रहे हो पीसफुली। ये आपको कॉर्ड कटिंग आप कर सकते हो। अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बन रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मेरी लाइफ की ग्रोथ को ये रोक रहा है, मेरे अबंडेंस को रोक रहा है, मेरे रियूनियन को रोक रहा है, तो उस हालात में आप ये कर सकते हो, राइट। लेकिन वार्निंग, आप किसी और के लिए मत कीजिए। मतलब ऐसे भी नमूने होते हैं ना कि अगर कुछ रिचुअल बताओ तो वो किसी और के लिए करेंगे, ये नहीं करना। ये करोगे तो नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लोगे, ये हमेशा याद रखो। खुद की लाइफ में कोई नेगेटिव है, खुद को कोई परेशान कर रहा है, तो ही ये रिचुअल करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। कि आप किसी से प्रेम करते हो और उसके लाइफ का पार्टनर, फिर आप ये कुछ करोगे तो इससे होगा क्या पता है, आप आपका नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लोगे। आपकी खुद की लाइफ में फिर ऐसा होगा कि कोई और आपके पार्टनर को आपसे जुदा कर देगा। ये हरकत नहीं करनी है, वार्निंग बता रही हूँ, बिकॉज बहुत नमूने भी होते हैं, मुझे पता है। सभी सोल्स इतने ज़्यादा सच्चे और पवित्र हो तो ये धरती स्वर्ग ही बन जाएगी। ओके, तो चलो यही है एनर्जी अपडेट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।